तो फाइनली मोस्ट अवेटेड मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ इतने सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, ये तो सोचा ही नहीं था। वेलकम बैक टू आवर चैनल कहानी फ्राइडे की। मैं हूं आपका दोस्त अंकित भार्गव। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है फार फ्रॉम होम के एंड से, जहां मिस्टीरियस ने रिवील कर दिया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब इस पार्ट में स्टार्ट में दिखाया गया है कि स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को अपनी पर्सनल लाइफ जीने में कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि अब दुनिया जहान उसे जानता है कि यही स्पाइडरमैन है। कोई उसे डबल कह के बुलाता तो कोई हीरो। Where my life has felt normal. That was when you found out. तो इन सब चीजों से परेशान होकर स्पाइडरमैन जा पहुंचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और गुहार लगाता है कि सर बस एक बार अपना जादू चला दो और इन सबको फिर से बुला दो कि मैं ही स्पाइडरमैन हूं, जिससे कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को उतनी आसानी से जी पाऊं जैसे आमतौर पे लोग जीते हैं। When you botched that spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man, we started. तो स्पाइडरमैन की इस व्यथा को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज का दिल पिघलता है और वो कहते हैं कि चलो अपना जादू चलाते हैं और सबको सब कुछ बुला देते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज खोलते हैं मल्टीवर्स का रास्ता और इस मंत्र में होती है कुछ गड़बड़, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन के जितने भी दुश्मन थे वो सारे इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। Back. So, from every. Hello, Peter. और अब उन सारे विलियंस को स्पाइडरमैन किस तरह से वापस उनके यूनिवर्स में भेज पाएगा, यही फिल्म की स्टोरी है। और ये जानने के लिए आपको फिल्म देख लेनी चाहिए, क्योंकि मार्वल की मूवियों की बात करूं तो अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है स्पाइडरमैन। आप बड़े एक लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं, कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन पढ़ा है और कार्टून में भी देखा है, और उसके बाद जब फिल्म आई तो एक दिलचस्पी अलग थी स्पाइडरमैन को देखने की। लेकिन अब तक जितनी भी दिलचस्पी थी, जितनी भी क्यूरियोसिटी थी, उस सबको डबल और ट्रिपल लेवल पर लेकर पहुंचा दिया इस स्पाइडरमैन नो वे होम ने। हर फिल्म में कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस फिल्म में नेगेटिव जैसा तो कुछ है ही नहीं। इस फिल्म में पॉजिटिव की चाहे जितनी बात कर लो शायद टाइम कम पड़ जाए, लेकिन वो पॉजिटिवनेस खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि फिल्म के एक्शन सीन हो या फिल्म का VFX या स्क्रीन प्ले या डायरेक्शन या डायलॉग्स, सब में फिल्म है 5 आउट ऑफ 5। लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं कुछ खासा परेशान हूं उन स्पॉइलर से जिन्होंने मूवी का प्रीमियर देखा और यूट्यूब पे सारे वीडियोस वायरल कर दिए। फिर चाहे वो पोस्ट क्रेडिट सीन हो, चाहे वो सीन जहां तीनों स्पाइडी एक ही यूनिवर्स में एक साथ दिखाए गए थे। तो मूवी में जब मैं ये देख रहा था तो मुझे पहले से पता था कि क्या हो रहा है। तो उन सभी स्पॉयलर्स को बोलना चाहूंगा कि प्लीज यार, इतनी अच्छी मूवी, इतनी बड़ी मूवी, क्यों मूवी का मजाक किरकिरा करने पर तुले रहते हो तुम लोग। तो प्लीज उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो ये फिल्म देख चुके हैं वो स्पॉयलर्स अब और ना दें। फिल्म में देखना बेहद दिलचस्प होगा जब तीनों पीटर पार्कर अलग अलग मल्टीवर्स से एक साथ आके खड़े होंगे और अलग अलग विलियंस का सामना करेंगे। They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Peter, you're struggling to have everything you want. वैसे स्पाइडरमैन नो वे होम के लगने से पहले बहुत सारे प्रेडिक्टर्स मार्केट में आ चुके थे और बहुत सारी प्रेडिक्शंस थी कि कौन किस मल्टीवर्स से आएगा और क्या क्या होएगा। लेकिन उन सबकी उम्मीदों को तोड़ते हुए स्पाइडरमैन ने कुछ नया ही दिखाया, और इतने एक्शन और इतने जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ में कुछ इमोशनल सीन्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात करें इस फिल्म के विलियंस की, तो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे डॉक्टर ऑक्टो, डॉक्टर लिजार्ड, इलेक्ट्रो, साइंसमैन और ग्रीन गॉब्लिन। लेकिन फिर भी यहाँ विलियंस भी दो अलग अलग पारियों में बढ़ चुके हैं, और कुछ हैं स्पाइडरमैन के साथ और कुछ हैं अपनी ही धुन में। तो ग्रीन गॉब्लिन अगर आप माने तो मोटा तौर पर ग्रीन गॉब्लिन इस पार्ट का मेन विलियन है। वैसे अब तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं बस आपको बोलूंगा कि जाएं, जल्दी से अपनी टिकट्स बुक करें और इस फिल्म का मजा केवल सिनेमा घरों में ही लें। और इस फिल्म को आखिर तक देखना ना भूलें, क्योंकि इस फिल्म में है 2 पोस्ट क्रेडिट सीन, एक मिड क्रेडिट है और एक पोस्ट क्रेडिट। और पोस्ट क्रेडिट सीन में भी आपको कुछ देखने को मिलेगा जबरदस्त। याद होगा आपको, अभी कुछ ही टाइम पहले आपने वेनम 2 देखी थी और वेनम 2 के एंड में क्या दिखाया था? हाँ, स्पाइडी। तो स्पाइडी से मिलने वेनम इस मल्टीवर्स में आ चुका है, और मल्टीवर्स तो बंद हो जाता है, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा हो गया है कि अगला पार्ट बहुत ही दिलचस्प होगा।
तभी अगले पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिल रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। वैसे अगली फिल्म यकीनन डॉक्टर स्ट्रेंज ही होने वाली है, क्योंकि उसकी तो क्लियर इंडिकेशन दे भी दी गई है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही आएंगे अब वापस। और डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने इस मल्टीवर्स को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो खुद है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो देखना दिलचस्प होगा मार्वल की आगे आने वाली मूवीज में। फिल्मों की मोर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। बाय।